बच्चों आज हम फिर उसी चीज़ को उसी में समरूपता से संबंधित ही कुछ और अलग प्रकार का प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। वह सब भी उसी आधारित है, उसी प्रकार से आधारित है, सिर्फ इसको समझने की बात है। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी, इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जिस दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोगों को निकालना है, सबसे पहले उसको हम लोगों को समरूप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग फिगर बनावे। ये समलंब चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी, इसके विकर्ण ए सी और जिसमें ये इसके समांतर है और फिर ये विकर्ण जो है एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है। तो स्टार्टिंग हम लोगों को कहाँ से करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को पहले इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। समरूप तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्यों कि ए बी समांतर, ये रेखा इसके समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, और ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा, जिससे ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे डी सी स्क्वायर। और चूंकि ए बी और डी सी के बारे में संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी और सी डी का संबंध दिया हुआ, हमारा रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को सबसे पहला काम है इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, जिसमें पहले हम लोग इस चीज को लिख दें, हम लोगों के पास जो विभिन्न है ये जो दिया हुआ इसको दे दें, जिसमें ए बी समांतर सी डी और ए बी किसके बराबर है तो 2CD के बराबर है, और AC और BD विकर्ण, विकर्ण AC लिखे हम लोग, और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलो भाई इतना हो गया। अब हम लोगों का काम है जो निकालना है उस पर ध्यान दें। इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यही मेन चीज है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करें। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्या होगा, तो चूंकि ये देखिए यहाँ पे हमारा समांतर दिया हुआ है, यहाँ पे ये समांतर है, तो क्या लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, और एक कोई तिर्यक ले ले तो ए सी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ओ ए बी, यह कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। क्यों, तो एकांतर अंतः कोण है, बोलिए ये तो 9th का चीज है, एकांतर अंतः कोण है, और कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये क्यों, तो ये शीर्षाभिमुख है,
शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कौन सा नियम लगेगा, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। जब समरूप हो गया तो हम लोगों को निकालना क्या, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसलिए AR त्रिभुज AOB बटे AR त्रिभुज COD बराबर क्या हो जाएगा कि इसका AB स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए AB और CD में क्या संबंध दिया हुआ। AB बराबर 2CD, तो इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2CD का होल स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, ये 4CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, 4:1 का ये इसका रेशियो होगा, 4:1 के अनुपात में इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग बना दिए। फिर वह दूसरा प्रश्न भी हमारा समलंब चतुर्भुज से ही है। उसमें कहता है समलंब चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AC और BD का विकर्ण है, प्रतिच्छेद बिंदु O है तथा AB समांतर CD, अभी तक वही बात है, और AB बराबर 2CD, यहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन यहाँ कहता है यदि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। बस सब कुछ इसमें भी इस दूसरे प्रश्न को भी बनाने के लिए हम लोग को समरूप करेंगे। इसमें कहीं भी समरूप की चर्चा नहीं है, तो समरूप तो हम लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ से ये सारी बात वैसे ही है, देख लीजिए दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर CD, और दूसरे प्रश्न को हम अभी बना रहे हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं वहाँ ध्यान दें। और AB बराबर 2CD, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस क्रम से हमारे पास यहाँ तक हम इसमें वही लिखेंगे, और फिर यहाँ भी उसी चीज़ को लिखा जाएगा। यहाँ तक हम लोग आएंगे, यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे, इसको भी लिखेंगे। देखिए इसमें भी अब हमारे पास क्या होगा, इस जगह हो जाएगा त्रिभुज AOB, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, AOB का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 84। तो अब इस जगह हम लोग लिख देंगे 84 बटे AR त्रिभुज COD बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 4CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। इससे ही कट गया, कटा तो फिर हमारे पास क्या बच गया, 4, ऐसा तुच्छा तुच्छी गुना करें तो ये हो जाएगा AR त्रिभुज COD बराबर कितना हो जाएगा, 84। इसीलिए AR त्रिभुज COD बराबर 84 बटे 4। ये कितना मतलब कर देगा, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 2 4 दूना 8 और 4 एकम 4, मतलब कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज COD, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका, दोनों प्रश्न एक ही प्रकार से था, इसलिए उसको हम लोग एक ही फिगर से, एक थोड़ा सा सेंस इस जगह बदल जाएगा। उसमें क्या था, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो अब ये 2 प्रश्न हो गया। आप तीसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ तीसरा प्रश्न है कि दिए गए चित्र में, यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ होगा, तो फिगर आपका ऐसा होगा, A B C और यहाँ पे होगा D और E। ये फिगर दिया हुआ है इस प्रश्न में, फिगर इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ फिगर, उसका हम फिगर बताएंगे। जगह कमी है इसलिए हम उसको अभी बता दिए हैं। कहता है दिए गए चित्र में DE समांतर BC,
और कहता है ए डी अनुपात बी डी, ए डी अनुपात बी डी बराबर 2:T। तो दिखाइए कि त्रिभुज ए डी ई, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई अनुपात क्षेत्रफल ए बी सी बराबर 2:4 है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इस फिगर में तो सबसे पहले हम लोग, ये सब कुछ तो दिया हुआ है, ये इसके समांतर है, तो फिर हम लोगों को जो ये करना होगा, जिसका क्षेत्रफल का अनुपात, पहले उस दोनों त्रिभुज को समरूप बनाना पड़ेगा। मतलब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी को समरूप करेंगे तो इसकी जो भुजाएं होंगी उस इसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और इसमें जो दिया हुआ है ए डी बी डी, इसी से हम लोग ये भुजा निकालेंगे। तो ए डी और बी डी का जो संबंध है उससे हम लोग निकालें। यहाँ लिखेंगे, तीसरा प्रश्न का जवाब है ये, माना ए डी बराबर 2x और बी डी बराबर क्या मान लें 3x। तो हम लोगों को जब पूरे त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी का भुजा लेना पड़ेगा तो ए बी लेना पड़ेगा। तो इससे हम लोग निकाल दें, इसीलिए ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, ये हो गया 5x। तो ये हमारा ये हो जाएगा, ए डी हो जाएगा 2x और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5x। अब हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप करें। किस दोनों त्रिभुज को? तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी को। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डी, पहले कौन सा है वहाँ पे ए डी, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज, पहले कोण को बराबर कर लें हम लोग, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बी ई समांतर बी सी, ये दिया हुआ है, प्रश्न से है ये हो गया प्रश्न से। इसके बाद तो जब वो समांतर हो जाएगा तो कोण ए डी ई, कोण ए डी ई कोण बराबर कोण ए बी सी, ये कैसे? तो ये हो गया संगत कोण हो गया। और फिर ये संगत कोण से बराबर हो गया, तो यहाँ पे संगत कोण से बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करें कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में कंपैरिजन करें, तुलना करें, समरूप उसी को करना है। इसको हम लोग समीकरण 1 भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखें, कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया उभयनिष्ठ है। और कोण ए डी ई, यहाँ से कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी, समीकरण 1 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए समरूपता से क्या चीज हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब हम लोगों को इसके इसलिए इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए इसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए ए आर त्रिभुज ए डी ई बटे ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना होगा? तो देखें ए डी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। यहाँ ए डी का मान हमारे पास कितना है, 2x का स्क्वायर बटे 5x का स्क्वायर।
अब हम लोग इसको हटाएंगे तो फिर देखिए आपका प्रूफ हो जाएगा 4x² बटे 25x², इससे ये कट गया 4/25, ये हो गया 4:25, ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों को दोनों त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC जिसका हम लोगों का अनुपात प्रूफ करना है, सिद्ध करना है 4:25, उसको समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए ये इसके समांतर है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ये संगत कोण भी बराबर हो सकता है, लेकिन A उभयनिष्ठ है, उसी से हम लोग दोनों को समरूप कर दिए, फिर क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दिए। भुजा निकाल लेना पड़ेगा, यहाँ से ये 2x है, ये 3x है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। चौथा प्रश्न जो आपके है उसके लिए फिगर दिया हुआ, दिए गए चित्र में उसके लिए फिगर दिया हुआ है। उस फिगर को हम आपको बताते हैं। देखिए उसका फिगर इस प्रकार से, देखिए यहाँ है एक ही आधार का है, तो ये आधार हम लोग मान ले इस प्रकार से। तो एक ही आधार पे एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज इधर बना, दूसरा इस तरफ बनेगा, और इस जगह से यहाँ पे कहता क्या है कि दिए गए चित्र में A, B, C और D एक ही आधार पर स्थित है। यदि AD BC को नाम हम लोग दे दें A, B, C और D, एक ही आधार पे AD BC को नहीं, तो ये फिगर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा A, B, C और यहाँ दे देंगे D। ये एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इस प्रकार का फिगर हो गया। थोड़ा और इसको हम संशोधन कर देते हैं। तो ये इसको मिलाए, ये ठीक रहेगा। तो ये हो गया A, B, C और ये हो गया D। और इसका ये कौन सा AD और BC एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? O बिंदु पर। तो अब कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AR सिद्ध करना है कि AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज BCD बराबर AO बटे DO। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि इस पे हम लोग लंब डालें, ऐसे लंब डाल दें, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये AL, और इससे इस पे हम लोग लंब डाल दें, कुछ भी दे दें M। अब इस दोनों त्रिभुज को आप समरूप करें, तो क्या होगा? ABC और BCD, हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ये तो फिगर दिया हुआ है इसलिए लिखेंगे AL लंब BC तथा पूरी बात को लिख देंगे हम लोग, पूरी बात को लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC एक ही आधार क्या है? BC पर स्थित है, और जिसके जिसमें विकर्ण नहीं कह सकते हैं हम इसमें, जिसमें AD और BC एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना
है कि ये सिद्ध करना है। क्या चीज? तो AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज BCD बराबर AO बटे DO। तो हम लोगों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पूरे ABC का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके आधार यही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण, इसका रेशियो ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज BCD, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो हाफ इंटू BC इंटू AL, BC इंटू AL। ये चीज लंब तो हम लोग नहीं दिए हैं, यहाँ लिख दें, लिखेंगे AL परपेंडिकुलर BC तथा DM परपेंडिकुलर BC, बटा में दे दें हाफ इंटू आधार दोनों का एक ही है और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? DM हो गया। इसको एक कर दें, एक क्या करेंगे, हाफ से हाफ कट गया, इसी कट गया तो AL बटे DM बच गया। अब हम लोगों को AL बटे DM को किस चीज में बदलना है? AO बटे DO को इसमें बदलना है। तो ये कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO को समरूप कर दें। तो वहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO में कोण ALO बराबर कोण DMO बराबर, ये क्यों बराबर हो गया? तो 90 डिग्री। कोण AOL बराबर कोण DOM, ये क्यों? तो फिर शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AA समरूपता से त्रिभुज ALO समरूप त्रिभुज DMO, जब समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? आनुपातिक हो जाएगी। तो AL बटे DM ये किसके बराबर हो जाएगा? AO बटे DO। अब इसी चीज को समीकरण 1 में रख देंगे, इसलिए समीकरण 1 से AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज BCD ये किसके बराबर हो जाएगा? AL बटे DM के जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे? AO बटे DO। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको आज ये 4 प्रश्न दिए, चारों को देखेंगे। थोड़ा अलग प्रकार का, थोड़ा हार्ड होते चला जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसको देखेंगे, गौर से समझेंगे, तो फिर इसी प्रकार का कुछ और हम आपको देंगे वीडियो, आप देखते रहेंगे।